आईटीएफ है ना। तो आज हम लोग इसके कुछ पीवाईक्यू करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज जेई मेंस के पीवाईक्यू, और टाइम ने अलाउ किया तो लास्ट में जेई एडवांस के कुछ पीवाईक्यू करेंगे, एंड समेशन ऑफ सीरीज के कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया था सभी का, ठीक। ये तो हो गया था ना। हाँ सर। हम्म, ये नोट कर लो, तुम लोग कर लोगे। इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन और बताऊंगा बस, ठीक है, बाकी आप लोग कर लेना, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जैसे आप इसको ही देखो फास्ट। क्या है? टेन इनवर्स टू अपॉन, एक मैंने आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया होगा सबसे पहले, जिन लोगों ने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया मेरे साथ, या हार्दिक, ये क्या नाम, हार्दिक नहीं, आहान वगैरह, तुम लोगों को मैंने शायद ट्रिग्नोमेट्री या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी बताया होगा। एक्स पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन क्या होता है, कोई बताएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वेरी गुड। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ठीक। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसी चीज को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। कैसे? ये टू अपॉन लिख रहा है, ये फोर अपॉन है, ये सिक्स अपॉन है, ये एट अपॉन एन है। तो सबसे पहले तो हम इसका टी आर लिख लेते हैं। आर्थ टर्म क्या होगा? डबल, वन का डबल टू, टू का डबल फोर, थ्री का डबल सिक्स, फोर का डबल एट। तो टू आर हो गया न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में क्या है? टू 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 सभी में दिख रहा है, तो टू इसमें भी आ गया, ठीक। अब वन स्क्वायर, वन की पावर फोर, टू स्क्वायर टू की पावर फोर, थ्री स्क्वायर थ्री की पावर फोर। तो आर्थ टर्म में क्या होगा? आर स्क्वायर आर की पावर फोर। क्लियर? ये बन गया। अब मेनली हम लोग करते क्या है, यहाँ से हम जनरेट करते हैं इसको किस फॉर्मेट में? टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई के फॉर्म में। तो वो क्या होता है? ये होना चाहिए टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपन वन प्लस एक्स वाई होना चाहिए। तो देखो डिनोमिनेटर में पहले तो वन होना चाहिए। वन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो टू को स्प्लिट कर लो, वन प्लस वन, ठीक। अब x इंटू वाई की जगह पर ये वाली क्वांटिटी लिखिए, x इंटू वाई। यदि ये x इंटू वाई है, तो x और y का डिफरेंस कितना होगा? x इंटू वाई, इसके फैक्टर करना में आते हैं, ये फैक्टर लिखिए। ये सपोज करो x है, ये y है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? टू आर आएगा। देखो टू आर न्यूमरेटर में भी लिखा है। बैलेंस हो रहा है पूरा, तो बैलेंस हो गया। बस अब आर को आप वन डालो। वन डालोगे तो टेन बस थ्री माइनस टेन बस वन, टेन बस सेवन माइनस टेन बस थ्री, एंड सो ऑन, इस तरीके से डालते जाओगे, डायगोनली कैंसिल होते जाएंगे। दिस माइनस दिस विल बी योर आंसर। समझ आया सभी को? यस। बोलो। यस सर। करो नोट, है ना। तो ये आपका एस एन हो जाएगा। एस इनफाइनाइट कोई पूछता है तो एन की वैल्यू इनफाइनाइट डाल दो। तो टेन इनवर्स इनफाइनाइट कितना होगा? पाई बाई टू। पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर, विच इज पाई बाई फोर। क्लियर? करो नोट। करो जल्दी इस नोट, है ना, आगे बढ़ते हैं। डन सर। डन सभी का? यस। पक्का? यस। यस सर। हाँ हो गया।
No. हो गया? बोलो। Yes. आहान, नायल, Yes, ऋषि, sir. आदित्य, यस सर। अवनी। अब ये तुम लोग कर लोगे है ना, पहला वाला तो होमवर्क में लिख लो, पहला वाला है ना। दूसरा वाला मैं बता दे रहा हूँ, दूसरा एंड फिफ्थ वाला, थर्ड वाला, ये दो मैं बता दे रहा हूँ। बाकी फर्स्ट और ये आप दोनों कर लेना, ये दोनों आप कर लेना, ठीक। ये और ये मैं बता दे रहा हूँ। लिखो जल्दी से, स्क्वायर रूट पी बाई क्यू कर दो। हो गया नोट? फर्स्ट और सेकंड दोनों, सेकंड मैं बता रहा हूँ। सेकंड नोट हुआ क्या Yes. सभी का? Yes. सेकंड का टीआर बताओ, कोई मेरे को बताए सेकंड का टीआर क्या है? हम्म, सेकंड वाले का सर कोई टीआर हो बताएगा? देखो आप ऑब्जर्व करो थोड़ा सा। 1 n+1 -n 2 4 8 है ना? 2⁻n−1 करेक्ट, 2 की पावर n I1 माइनस वन। और डिनोमिनेटर में कैसे जा रहा है? वैसे तो आप इसको ही ऑब्जर्व कर लो कि यही लिखा है सर टीआर, कुछ करना ही नहीं है आपको, है ना। समझ आया सभी को? yes तो टीआर हाँ आपका लिखा है 10 इनवर्स 2 पावर r माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 की पावर 2r माइनस 1, है ना। अब मुझे क्या देखना है, इसको उसी फॉर्मेट में लिखना है ऑलवेज, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो 1 तो यहाँ पर ऑलरेडी दिख रहा है, x इंटू वाई का प्रोडक्ट ये है। यदि x इंटू वाई ये है तो x माइनस वाई क्या ये होगा? पहले तो हम सेपरेट कर लेते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पावर r माइनस 1। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? क्या इन दोनों का डिफरेंस 2 की पावर r माइनस 1 आएगा? लगता नहीं है, बट एक्चुअल में आएगा। 2 पावर r माइनस 2 पावर r माइनस 1, 2 पावर r माइनस 1 कॉमन ले लो, 2 माइनस 1 सेम आ गया, 2 पावर r माइनस 1। हाँ बोलो। तो बस बन गया। अब इसको आप कैसे लिखोगे? 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y। r की वैल्यू 1 2 3 4 5 डाल दो, सब डायगोनली कैंसिल हो जाएंगे। आप ऐसे सोचो कि r की वैल्यू क्या करोगे, जीरो, आर की वैल्यू 1 इसमें डालो और n इसमें डालो। तो डायरेक्टली आप ऐसे भी लिख सकते हो 10 इनवर्स 2 पावर n माइनस 10 इनवर्स 2 पावर 0। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ आया सभी को? Yes. एन Yes. टर्म का सम करो नोट। आदित्य समझा क्या? यस सर।
हो गया सभी का? हाँ जी। Yes. हाँ सर। ठीक है, अब थर्ड और फोर्थ लिख लो, है ना। फोर्थ वाले में तो बहुत सिंपल है, कॉट है, कॉट के साथ हम लोग कंफर्टेबल नहीं होते, 10 में लिखेंगे। तो 1/7, 1/7 को कैसे लिख सकते हो? 1+2 × 3। 1/13 को कैसे लिख सकते हो? 1/1+3 × 4, 4 × 5, 5 × 6 एंड सो ऑन। उसके बाद इजिली आ जाएगा आपका। समझ में आया सभी को? आदित्य समझाइए फोर्थ वाला। यस सर। फोर्थ वाला नोट करो, फिर थर्ड में बता रहा हूँ। Done, sir. डन। थर्ड लिखा सभी ने? बोलो। Yes. हाँ सर। अब बात करते हैं कि थर्ड होगा कैसे, ये इशू है ना। थर्ड होगा कैसे? तो थर्ड पहले तो कॉसेक है, कॉसेक को पहले तो साइन में कन्वर्ट कर लेते। तुम लोगों को लगेगा कि सर 10 में ही कन्वर्ट करें, क्योंकि हम तो 10 के टर्म्स में कर रहे थे। ऑफ कोर्स 10 में ही करते हैं। तो मैंने बोला था आपको 99% केस में 10 में ही होगा, बट एक आध परसेंट ऐसा हो सकता है कि आपको 10 से ना बने वो फॉर्मेट। तो ये वही क्वेश्चन है, साइन में कन्वर्ट कर लो, कितना बनेगा? ये नहीं है, ये तो आई थिंक कोई दूसरा है ना। कोसेक इनवर्स √5 है, कोसेक इनवर्स √65 है ना। ये शायद 10 से ही हो जाएगा शायद, क्या मैं बता ही दे रहा हूँ मैं, ठीक है। थर्ड वाला मैंने किया है क्या यहाँ पर? नहीं किया ही गया ऐसा ना। तो क्या था, लिख लिया तुम लोगों ने? बोलो, लिखा है नहीं लिखा है? हाँ सर। 10 में कन्वर्ट करो, कितना बन रहा है पहला वाला? 10 में बन रहा है। 10 में कन्वर्ट करोगे तो √5 उसकी हाइपोटेनियस है, करेक्ट, और परपेंडिकुलर है 1, 1/2 बन जाएगा आई थिंक, है ना? क्यों 1/2 बनेगा क्या Yes. 10 में? Yes. दूसरा वाला कितना बनेगा? 1/8. हाँ, Tan inverse 1/8. 1/8 बनेगा पक्का? Yes. Yes. नेक्स्ट 1/18. 1/18। कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है? कोसेक इनवर्स √5, कोसेक इनवर्स √65, कोसेक इनवर्स √325, है ना। सर 13 × 5 की पावर है ना, क्या? वो √5 √325 √65 देखो वो वाला क्वेश्चन। आंसर बता रही। नहीं, मैं पैटर्न बता रही थी। अच्छा, कोसेक इनवर्स √5, कोसेक इनवर्स कितना था? √65, और 65 कोसेक इनवर्स √325। हाँ, तो कैसे करेंगे? 10 में कन्वर्ट करो, 10 इनवर्स कितना बनेगा? 1/2। Yes. 5 में से बन जाएगा 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 1/2। नेक्स्ट क्या बनेगा? 10 इनवर्स, बोलो। 1/8. 1/8। Yes. हाँ, नेक्स्ट क्या बनेगा? 10 इनवर्स 1 बोलो 18। 18। अब बताओ, कुछ पैटर्न फील हुआ आपको? हम्म 2 8 18।
बोलो, अच्छा क्वेश्चन है। So 2 into 1 square, 2 into 2 2 into square, 2 n into 3 square. हम्म? Yes. क्या बोल रहे हो? हाँ बताओ। So 2 into 1 square, 2 into 2 square, 2 into 3 square. अरे तो उससे तो आपको क्या ही मिलेगा, देखो यदि आप इसको लिखना चाहो तो ऐसे लिखो, टी आर इक्वल टू सिग्मा आर गोज 1 टू एन टेन इनवर्स 1/2 आर स्क्वायर, यही है? बोलो Yes, sir. सही है? पक्का? अब इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि नहीं? याद आया किसी को? कहाँ गया लास्ट क्लास का? ये देखो है Yes. 1/2 आर स्क्वायर, Yes. दिख रहा है क्या? डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करना, 4r स्क्वायर, 1 को ऐड करना, 1 को सब्ट्रैक्ट करना, हो जाएगा। क्लियर? Yes. हाँ ठीक, चलो है ना, तो ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग आते हैं कुछ इसके क्वेश्चन करने पर। अच्छा, इसमें मैंने तुम्हें डोमेन रेंज नहीं बताया, तो डोमेन रेंज निकाल पाओगे ना इसका? डोमेन रेंज की कुछ क्वेश्चन स्टार्टिंग में मैंने छोड़ दिए, पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, तो देख लेना तुम लोग, ठीक? देख लोगे? Yes. ये देखो कहाँ पर है डोमेन रेंज के क्वेश्चन। हाँ ये है कुछ कुछ इधर, ठीक, इनको देख लेना, ठीक है? Okay. या मैं बताऊं? हाँ बता दूं, देख लो चलो। यदि मुझे इसका डोमेन निकालना है तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है ये -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स -1 से 1 के बीच में, इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? -1 से बड़ी होगी, हाँ है ना? -1 से बड़ी होगी बट 2 से छोटी होगी। समझ में आता है? हाँ तो ये Yes. आपका डोमेन हो गया। अब बात आती है रेंज क्या होगी। तो मैं बोल रहा हूँ कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको आउटपुट देगा वो या तो -1 देगा, या फिर 0 देगा, या फिर 1 देगा, तीन ही आउटपुट देगा। यदि इसने -1 दिया तो कॉस इनवर्स पाई दे देगा आपको। यदि इसने 0 दिया तो कॉस इनवर्स पाई/2 दे देगा। यदि इसने 1 दिया तो कॉस इनवर्स 0 दे देगा। तो रेंज के अंदर सिर्फ 3 एलिमेंट आएंगे, 0, पाई/2 एंड पाई। क्लियर एवरीवन? Yes. Yes. सेकंड वाले पे आओ। यदि मुझे इसका डोमेन निकालना है तो e की पावर x क्या होना चाहिए? -1 से 1 के बीच में। ऑब्वियस सी बात है कि e की पावर x तो हमेशा 0 से बड़ा होता है, तो -1 से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो आप इनडायरेक्टली ये बोल सकते हो e की पावर x 1 से छोटा होना चाहिए। 1 को लिखो e की पावर 0, मतलब x की वैल्यू जो है वो 0 से छोटी होनी चाहिए। समझ में आया? x की वैल्यू 0 से छोटी आप कुछ भी ले लो, एक्सेप्टेड है। तो ये आपका डोमेन हो गया, ठीक? समझ आता सभी को? Yes. Yes. हाँ अब x की वैल्यू 0 से छोटी ले रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ? x की वैल्यू 0 से छोटी ले रहे हो तो रेंज कितनी मिलेगी? पहले तो आप ये देखो कि साइन इनवर्स को इनपुट क्या मिल रहा है। साइन इनवर्स को इनपुट जो मिल रहा है वो 0 से 1 में मिलेगा, क्योंकि e की पावर x क्या होगा? 1 से छोटा आपको रखना पड़ेगा, आपका कंपल्सन है, और 0 से बड़ा वो होता है। तो आपको जो साइन इनवर्स को जो इनपुट मिलेगा वो 0 से 1 में मिलेगा। 0 से 1 में साइन इनवर्स कैसा देता है? साइन इनवर्स का ग्राफ ऐसा होता है, 0 से 1 का इनपुट दोगे तो ये कितना देगा आपको? 0 से पाई/2 देगा। समझ आया सभी को? Yes. Yes. क्लियर? ये हो हाँ गया, ठीक। इस पर आ जाओ, डी वाले पर। डी में या उसको बाद में बताओ, पहले इस पर आ जाओ। सिग्नम। सिग्नम का मतलब क्या होता है? सिग्नम का डोमेन तो कुछ भी होता है, डोमेन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, सेकंड वर्स का 1 का डोमेन क्या होता है? पॉजिटिव। e की पावर x -1 से छोटा होना चाहिए या फिर 1 से बड़ा होना चाहिए। एग्री करते हो? क्योंकि सेकंड वर्स का डोमेन होता है -∞ से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। तो e की पावर x -1 से तो छोटा हो नहीं पाएगा, क्योंकि तो हमेशा 0 से बड़ा देता है, पॉजिटिव होता है, तो 1 से बड़ा होना चाहिए। e पावर x 1 से बड़ा कब होगा? जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। मतलब आप ऐसे बोलो e पावर x मस्ट बी ग्रेटर देन 1, तो e पावर x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू e पावर 0, मतलब x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बात समझ में आई? Yes. x 0 से बड़ा होना चाहिए। अब ध्यान से सुनना, ये पूरी बात नहीं है अभी। x यदि 0 से बड़ा हुआ तो सेकंड वर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सेकंड वर्स देगा क्या क्या आपको? सेकंड वर्स का रेंज कोई बताएगा? 0 से पाई
एक्सेप्ट minus 5/2. 5 बाई 5/2. 2, है ना? समझ में आया क्या? Yes. तो क्या सिग्नम एक्सेप्ट करेगा उस चीज को? सिग्नम को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिग्नम को कुछ भी चलेगा, है ना? तो कुछ भी एक्सेप्ट करेगा, बस डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी जीरो नहीं होनी चाहिए। तो सिग्नम जीरो कब देता है? जीरो पर देता है। क्या सेकंड बस कभी जीरो देगा आपको? बोलो, सेकंड बस जीरो कभी देगा? Nice. No, sir. पक्का? हाँ सेकंड वर्स का ग्राफ पता है आपको? रेंज पता है सेकंड वर्स की क्या होती है? सेकंड वर्स जीरो देगा ना बेटा? एक्स की वैल्यू पाई, सेकंड वर्स के अंदर पाई बाई 2 डालो, जीरो नहीं मिलेगा? बोलो। Yes, sir. सेकंड वर्स के अंदर आप क्या डालो? हाँ पाई बाई 2। सेकंड वर्स पाई बाई 2 कितना होता है? सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूँ। सेकंड वर्स के अंदर जीरो डालो। हाँ, सेकंड वर्स के अंदर जीरो डालो तो कितना मिलेगा? पाई बाई 2 नहीं मिलेगा? क्या बोल रहा हूँ? लेकिन डोमेन नहीं. क्या? देखो फिर से बता रहा हूँ। सर, रेंज में जीरो होगा ना, डोमेन में थोड़ी। हाँ, सुनो तो, सेक इनवर्स को क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? सेक इनवर्स का डोमेन होता है माइनस इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। ठीक, तो ये माइनस इनफाइनाइट से -1 तो मिलने से रहा, क्योंकि ई पावर एक्स ऑलवेज पॉजिटिव है। तो क्या होना चाहिए? 1 से बड़ा होना चाहिए ये वाली क्वांटिटी, है ना? तो ई पावर एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब ई पावर एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ई पावर 0। बात समझ में आई क्या? Yes. Yes. ठीक। अब प्रॉब्लम क्या होगी कि यदि ई पावर एक्स ने 1 ले लिया तो सेकंड बर्स 1 जीरो मिल जाएगा। मिलेगा क्या? अब जब सेकंड बर्स 1 जीरो मिलेगा तो सिग्नम को जीरो मिलेगा, और सिग्नम जीरो एक्सेप्ट करने से मना कर देगा। क्यों कर देगा? बिकॉज वो डिनोमिनेटर में है। तो जो आप इक्वलिटी लगा रहे थे 1 पर, वो इक्वलिटी नहीं होगी। बात समझ में आई? मेरा बोलना है, यदि आप ई पावर एक्स को 1 ले लेते हो तो सेकंड बर्स 1 कितना मिलेगा? जीरो। सिग्नम जीरो कितना देगा? जीरो। तो 1/0 बनेगा विच इज नॉट डिफाइन। इसका मतलब आप ई पावर एक्स को 1 नहीं ले सकते। तो क्या लोगे? 1 से बड़ा लोगे। 1 से बड़ा लोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? जीरो से बड़ी। एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ा आएगी, बड़ी आएगी। तो सेकंड वर्स क्या देगा? हमेशा पॉजिटिव नंबर देगा। क्यों? क्योंकि सेकंड वर्स को जो इनपुट मिल रहा है वो पॉजिटिव मिल रहा है। ई पावर एक्स मिल रहा है ना, पॉजिटिव। सेकंड वर्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ऐसा जाता है ना। तो जब इसको पॉजिटिव इनपुट मिल रहा है तो ये तो हमेशा पॉजिटिव देगा, और सिग्नम पॉजिटिव पर क्या देगा? 1 देगा। तो रेंज के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट आएगा, दैट इज 1। समझ आया सभी को? Yes. 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 करो नोट, तीनों कर लो नोट। Done.
डन हो गया done. सभी? ठीक है, तो बाकी 3 तुम लोग कर लेना अपने अकॉर्डिंग। ठीक, अब हम लोग PYQ करते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। देखो, एक तो ये जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है 4th वाला, इसको अभी हम लोग कर चुके हैं 2 बार। एक तो कल करवाया, लास्ट क्लास में करवाया था, कल ही मतलब, और एक आज भी करवाया है। दिख रहा है? सेम क्वेश्चन है। Yes. बोलो, Yes. जेई मेन में आया हुआ है। हाँ, क्लियर सभी को? अभी रिसेंट ईयर में आया है, 25 में आया है, 24 में आया है। ठीक, अंडरस्टूड एवरीवन? हो जाएगा? हाँ सर। Yes. हाँ, चलो बढ़िया है ना। ये क्वेश्चन हम लोग कल कर चुके हैं, आई थिंक। कल किया था क्या ये वाला? नहीं, इसी टाइप का किया था शायद, है ना? Yes. कर लोगे हाँ सर। पक्का? Yes. छोड़ दूं? करो, नहीं तो फास्ट बताओ आंसर कितना आ रहा है जल्दी से। 10 क्वेश्चन एटलीस्ट हम लोग कर लें आज। सर ऑप्शन बी. बी आ रहा है? देखो, बहुत सिंपल सी चीज है, मैं बताऊं? हाँ? So is it D? वो डी बोल रहा है। Hey, man. क्या डी? Yes. डी? अवनी क्या बोल रही थी? बी, बॉम्बे? हम्म? हाँ, ये बी बोल रहा है, वो डी बोल रहा है। इनेस और D or डी आर। डी, वेरी गुड। डी आ रहा है? अर्चिस्मिता क्या आ रहा है? सर कर रहा हूँ। आदित्य? जिनका आ गया है वो सेकंड वाले को ट्राई करें, शायद डी होना चाहिए। रीजन क्या है, मेरी बात सुनना ध्यान से सभी लोग। पहली तो चीज, हम लोग डोमेन पर बात करते हैं, तो 10 इनवर्स का डोमेन तो ऑल रियल नंबर होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बोलो। हम्म? साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है? -1 से 1। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्वांटिटी रूट है तो नेगेटिव तो हो नहीं सकती, बट हम लोग ये डेफिनेटली बोलेंगे कि दिस क्वांटिटी मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 1। दोनों साइड से स्क्वायरिंग कर दो, तो x² प्लस एक्स प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 1। तो x इंटू एक्स प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या होगी? -1 से 0 के बीच में। एग्री कर दो सभी लोग? बोलो। ठीक है, -1 से 0 के बीच में। या फिर आप इस वैल्यू को निकालो ही मत और बेटर करना है तो यहाँ पर बोल रहे हो आप x इंटू एक्स प्लस 1 क्या होना चाहिए? 0 से छोटा होना चाहिए। और आपको पता है कि x इंटू एक्स प्लस 1 0 से छोटा हो ही नहीं सकता, वो तो पॉजिटिव होना पड़ेगा।
तभी तो रूट डिफाइन होगा। बोलो। Yes. तो यहाँ पर फर्स्ट वाले के लिए क्या होना चाहिए, x इंटू एक्स प्लस वन ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो दोनों साइमल्टेनियसली ट्रू कब होंगे, व्हेन x इंटू एक्स प्लस वन इज जीरो। बात समझ में आई क्या, तभी ट्रू होंगे। x इंटू एक्स प्लस वन को जीरो ही होना पड़ेगा, और जैसे ही जीरो लोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये वाली क्वांटिटी जीरो मिल जाएगी। टेन बस जीरो जीरो, साइन बस वन पाई बाई टू, ये कितना मिलेगा, पाई बाई टू मिलेगा। तो जीरो प्लस पाई बाई टू कितना होगा, पाई बाई टू। पाई बाई टू इक्वल टू पाई बाई फोर होता है क्या, नहीं, नो सॉल्यूशन। समझ आया सभी को, Yes. अवनी ऐसे ही किया था नोएल। हाँ Yes. क्लियर, कोई डाउट किसी को। नेक्स्ट सेकंड वाला हुआ किसी से, हम्म। Six. सब बी आ रहा So सेकंड same. ऑप्शन। B. बेयर है, Yes. ये तो सिंपल है, इसमें तो कुछ है नहीं, आई थिंक हो जाएगा, छोड़ दूं Yes. मैं। अवनी, हाँ आदित्य फर्स्ट वाला समझ गया था, यस सर। चलो बढ़िया। इरेज कर दो, नोट हो गया। यस सर। सेकंड वाला हो गया आहन, यस बी आ रहा है सेकंड का। Yes. हाँ सेकंड का बी है। थर्ड, if the domain of the function lies in this interval then alpha plus beta। फोर्थ में बताऊंगा नहीं, फिफ्थ करेंगे।
सर ऑप्शन 1 3/2। बना रहे? A minus Yes. हाँ फिर सेम आ रहा है। देखो तुम लोग फिफ्थ वाला ट्राई करो, है ना, जिसका थर्ड आ गया। इसका डोमेन निकालना है ना, तो डोमेन के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, पहले तो साइन इनवर्स के अंदर वाली जो क्वांटिटी है वो -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए, करेक्ट। 2x - 1, या उससे भी एक और बेटर बात बताऊं, -1 से 1 तो छोड़ो, क्या है, साइन इनवर्स रूट के अंदर है ना, ग्रेटर साइन देन इनवर्स 0। रूट के अंदर है तो साइन इनवर्स 2x - 1/2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू भी नहीं लगा सकते आप। अब जब ये वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 है तो इसका जो डोमेन है ना 2x - 1/2, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 होना चाहिए, करेक्ट। -1 से 1 के बीच में जो हम बोलते थे वो 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, क्लियर। इक्वल टू 1 भी चलेगा, समझ में आया सभी को। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे और 1 को ऐड करोगे, तो 2 से मल्टीप्लाई 1 को ऐड, तो 1.5 से 0.5 के बीच में होना चाहिए x। समझ में आई सभी को, बोलो समझा या नहीं। Yes. यस ठीक, ये हो गया। अब बात आती है cos इनवर्स रूट अंडर x² - x+1, cos इनवर्स रूट अंडर x² - x+1, ऊपर वाला। तो ऊपर वाला डोमेन कब होगा, जब वो रूट के अंदर वाली क्वांटिटी है वो -1 से 1 के बीच में हो, है ना। तो 1 से बड़ी तो वो होती है ही, ऑब्वियस, सॉरी 0 से बड़ी तो ऑलरेडी होती है ये। इसका मतलब इसको क्या होना चाहिए, रूट के अंदर वाली रूट ऑफ दिस मस्ट लाई इन द इंटरवल -1 to 1, बट ये रूट है तो ये तो 0 से बड़ा हो गई, 0 से बड़ा होगा तो क्या होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए बस। ठीक, समझ में आता है सभी को, क्या होना चाहिए, 1 से छोटा। दोनों साइड से स्क्वायरिंग कर दो, तो x² - x+1 मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 1, तो x इंटू x-1 मस्ट बी लेस देन 0, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए। अब आप दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, समझ में आ रहा है क्या सभी को, बोलो क्या Yes. करोगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, 0.5 से 0.5 से क्या आएगा, बनाएगा, ये आपका डोमेन हो गया, समझे सभी लोग। Yes. यस सर अब ये डोमेन हो गया, तो आपसे क्या पूछा गया, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 1 + 0.5, 1.5। ठीक, कोई डाउट, ऐसे ही किया था, हाँ नोएल ऋषिनेश हाँ आदित्य। सर। फिफ्थ वाला बताओ, सर 2 आ रहा है। So 2. फिफ्थ वाले का 2, Yes. यस। हो गया। हाँ फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाला छोड़ दूं मैं, हो जाएगा।
क्यों? ऊपर वाला इरेज कर दूं? हो गया नोट? Yes, sure. आदित्य, हुआ नोट? Yes, sir. अब इसमें और कोई अच्छा क्वेश्चन? फिफ्थ वाला हो जाएगा सभी से? Yes, done. डन, चलो बढ़िया। Sir, 6 कर लोगे? हम्म 6 7, चलो 8th वाला करके बताओ जल्दी से, ये तो जस्ट हमारे लिए प्रैक्टिस है। बताओ करके फास्ट। सर ऑप्शन 3। Three are. सर 3 आ रहा है। क्लियर है Yes. सभी का? आया? आहान, अर्चस्मिता, आदित्य, बताने sir. की नीड है क्या? No, sir. चलो आदित्य, बताने की नीड है? No, sir. हो जाएंगे सारे, है ना? क्यों? और कोई है अच्छा? ये कर लोगे 13th वाला, समेशन ऑफ सीरीज पर बेस्ड है। चलो 13 को छोड़ो, 14 बताओ। 14 डोमेन एन पर बेस्ड। हुआ नोट? नोट हो गया सभी का? बताओ। हाँ सर। हो रहा है किसी से?
द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना। सिमिलरली कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। हुआ नहीं? सर एक हाँ सेकंड। हम्म सर नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। ऋषि बोल रहा है नो सॉल्यूशन। बाकी लोग आहान, नोएल, इनेश, अर्चिस्मिता, आदित्य, अवनी। Yes. नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे है ना। नो सॉल्यूशन आ रहा है अर्चिस्मिता। हम्म कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है आहान? सीक्वेंस। सीक्वेंस। हम्म तुम लोगों में से सीक्वेंस किसी को करनी नहीं है? क्यों अवनी? नहीं सर। हम्म, तुम्हारा क्या बचता है? सारे हो गए तुम्हारे? हम्म नहीं, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला अच्छा, एलिप्स, और हाइपरबोला, कॉम्प्लेक्स पैराबोला। नंबर। और क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा हाँ ठीक है। तो फिर तुम आना आदित्य पाल, आदित्य वाले ग्रुप में। ठीक। हाँ सर। हो गया सभी का नोट? कितना आ रहा है? 0 आ रहा है? देखो बहुत सिंपल सी चीज हाँ है, सर। इसमें 0 ही आएगा। तुम समझने की कोशिश करो। यदि मुझे सैनवर्स का डोमेन डिसाइड करना है तो ये वाली क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? -1 से 1 के बीच में। ठीक। अब क्वेश्चन ये है कि निगेटिव तो मिलेगा नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 है, 0 से तो बड़ा ही होगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा आपको? ज्यादा से ज्यादा 0 दे सकता है ना, निगेटिव तो नहीं देगा है ना। तो बट ये मैक्सिमम अंदर वाली क्वांटिटी मैक्सिमम 2 तक जा सकती है, क्योंकि यदि ये 1.9999 हो गया तब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको 1 ही देगा, तो वो चलेगा। तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस जो 1/3 है वो 2 से छोटी होनी चाहिए। करेक्ट? यस 2 से छोटी होगी हमारा काम चल जाएगा है ना, क्योंकि 2 से छोटी होगी तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा? या तो 0 दे देगा या फिर 1 दे देगा है ना। दोनों ही चलेगा, नेगेटिव दे नहीं पाएगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी? बोलो। 5/3 से छोटी आ जाएगी। समझ में आया सभी को? ठीक। अब दूसरे पर बात करते हैं। बात समझ में आई क्या? यस सर। तो ये वाली क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? ये आपकी क्वांटिटी -1 से बड़ी चलेगी और 2 से छोटी होनी चाहिए। समझे सभी लोग? +2/3 ऐड कर दो, +2/3 ऐड करोगे तो -1/3
से बड़ा होना चाहिए एक्स स्क्वायर, और 2/3 ऐड किया था तो 6, 8/3 से छोटा होना चाहिए। -1/3 से तो ऑब्वियस सी बात है बड़ा ही होगा, तो एक्स स्क्वायर जो है वो 8/3 से छोटा होना चाहिए। करेक्ट। Yes. दोनों का इंटरसेक्शन क्या मिलेगा कि भाई एक्स स्क्वायर जो है वो 0 से बड़ा चलेगा और 5/3 से छोटा चलेगा। समझे? Yes. ये आपका डोमेन हो गया। समझा नहीं? Got it. गॉट इट सभी को? Yes. अब बात करते हैं कि यार ये मिलेगा क्या अपने को। ये तो डोमेन निकाल लिया अभी तक हमने, है ना। नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन चाहिए हमें, है ना। वैसे उन्होंने द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन फॉर x बिलोंग्स टू -1 to 1, उन्होंने x की वैल्यू -1 से 1 ही दे रखी है ना, रखी कि नहीं? x की वैल्यू -1 से 1 ही दे रखी है। चल एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपकी कहां तक जा रही है? 5/3 तक जा रही है ना। तो मेरा बोलना ये है कि यदि हम एक्स स्क्वायर को 0 लेते हैं तो ये 1/3 मिल जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि 1 कब मिलेगा? जैसे आप 5/3 ले लोगे तो ये आपको कितना मिल जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर? 1 मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर को यदि आपने 5/3 ले लिया तो ये 2 से जस्ट छोटा मिलेगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 देगा। मेरा बोलना है कि एग्जैक्टली 1 कब मिलेगा जिससे ग्रेटेस्ट इंटीजर उससे पहले 0 मिल जाए। तो यदि एक्स स्क्वायर को आप 2/3 ले लेते हो तो कितना मिलेगा? ये 1 मिल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू जब 2/3 से छोटी होगी तो ये वाली क्वांटिटी का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 मिलेगा, तो साइन इनवर्स 0 दे देगा। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूं, इफ कलर लेट मी चूज ब्लैक वन, हाँ, इफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 2/3, देन व्हाट विल हैपन? साइन इनवर्स ये कितना बन जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 देगा, ये 0 देगा, प्लस दूसरा वाला कितना देगा? 2/3 से -1. छोटा ले रहे हो तो ये निगेटिव मिलेगा, तो ये साइन इनवर्स कितना देगा? कॉस इनवर्स -1। -1. तो ये मिल जाएगा 0, और कॉस इनवर्स -1 होता है कितना? 5. पाई। पाई, ठीक। इक्वल टू राइट हैंड साइड में कितना है? एक्स स्क्वायर। क्या दोनों इक्वल हो सकते हैं? बोलो। हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि आपका जो एक्स स्क्वायर है वो 0 से 2/3 के बीच में है, मतलब 1 से छोटा है, और पाई जो है वो 3.14 है, तो दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं? समझ में आया क्या? नो सॉल्यूशन। यहाँ से पाई है 3.14 और एक्स स्क्वायर है आपका 0 से 2/3 के बीच में, मतलब 1 से छोटा, तो दोनों इक्वल नहीं हो पाएंगे। अब सेकंड केस, यदि एक्स स्क्वायर 2/3 से बड़ा है एंड 5/3 से छोटा है, तो क्या होगा? पहले वाला साइन इनवर्स 1 मिलेगा और दूसरा वाला कितना मिलेगा? 0। 5/3 डालोगे तो 3/3, हाँ 0, कॉस इनवर्स 0। एग्री करते हो? तो ये हो जाएगा आपका π/2 और ये हो जाएगा आपका 1, नहीं ये भी π/2 हो जाएगा। समझ आया क्या? Yes. इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो पाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर मिल रहा है। क्या ये पॉसिबल है? 5/3 कितना होता है? 5/3 होगा 2 पॉइंट सम नहीं 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग भी तो 3.14 नहीं हो सकता ना। तो यहाँ से भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, है 0 सॉल्यूशन। समझ गए सभी लोग? Yes. ये डोमेन रेंज पर बेस्ड क्वेश्चन है, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना। हाँ अवनी समझी? आहान, Yes. नोएल, हाँ Got it. ऋषि, एनएस, Yes. Yes, sir.
ठीक है, कोई डाउट किसी को? कितने लोगों का आया था? आहन आया था क्या? नहीं नोएल, Sir, I forgot to take the second case. एनेस, Almost as sir. Last few steps. ऋषि, Yes. कैसे किया था? Sir, ऐसे ही किया लेकिन last step I didn't take the last case. I only took the first one. अच्छा, और नहीं? हाँ क्या? हाँ, क्या होता है? आया था, नहीं आया था? अच्छा ये बताओ, बर्थडे कब है तुम्हारा, आज या कल था? कल था सर। कल था। हाँ सेलिब्रेट की कि नहीं? हाँ सर। कितना घंटे पड़ी थी कल? बस रात को ही पढ़ा था थोड़ा सा। अच्छा, रिवीजन करते रहना तुम लोग, मैं फिर से बोल रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट टाइम है आप लोगों के लिए। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना बेनिफिट होगा, है ना। हम लोगों ने काफी चैप्टर किए हुए हैं, काफी क्या मतलब सारे चैप्टर किए हुए हैं। यदि आप सिर्फ क्लास नोट्स ही कर लोगे अच्छे से एंड एग्जाम में परफॉर्म करोगे अच्छा, तो काफी अच्छी रैंक आ जाएगी। उसके साथ साथ यदि आप कुछ कुछ क्वेश्चन कर लेते हो तो काफी अच्छी बात है। हाँ, बट कॉन्सेप्ट आपको सब आने चाहिए सिस्टमेटिक मैनर में, वो पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करना है। क्लियर? Yes. ठीक है, हाँ तो दैट्स इट। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। हाँ नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय एवरीवन, है ना। नहीं हाँ Thank you. Thank Good you. night. Bye, sir. गुड नाइट।